सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको आपकी हिंदी की नई पुस्तक स्पृहा से अवगत कराना चाहती हूँ। ये आपकी सत्र 1 की पुस्तक है। हिंदी पुस्तक स्पृहा को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, क और ख खंड। क खंड के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक आती है, जिसमें कविता, कहानी, संकलन, दोहा, इन सब का समावेश रहेगा। और खंड ख में अभ्यास पुस्तिका दी गई है, जिसमें व्याकरण को समाहित किया गया है। आए हम पाठ 1 मेरा भारत देश कविता का अध्ययन करें। यह कविता महान कवि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है और इस कविता में कवि ने भारत देश की वंदना की है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। इन कविता में कवि ने यह कहा है कि हिमालय है, ये एक महान पर्वत है जो बर्फ से ढका है और इतना विशाल है कि ये आकाश को ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश को चूम रहा है। और ठीक इसके नीचे सिंधु सागर है, जो उसके पैरों को धो रहा है। पखार मीन्स होता है धोना और पगतल होता है तलवे। सिंधु पर्वत है, ये हिमालय के तलवों को धो रहा है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। इसी तरह गंगा और यमुना नदियाँ हैं, उनकी लहर है वो दौड़ रही है और उनकी छटा देखते ही बनती है। यह पुण्य भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह स्वर्ग भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि इतनी सुंदर भारत देश की भूमि है कि यही मेरी पुण्य भूमि है और यही मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, और यह मेरी स्वर्ग भूमि है। क्योंकि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसलिए यही मेरी स्वर्ग भूमि है और यही मेरी मातृभूमि है, क्योंकि यही मेरा जन्म हुआ है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों से, चिड़ियाँ चहती रहती हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों से, भारत देश में इतने सारे पहाड़ हैं कि जिनसे अनेकों झरने झरते रहते हैं और झाड़ियों में मस्त होकर चिड़ियाँ चहचहाती रहती हैं। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है। और इसी तरह से कोयल भी, अमराइयाँ मतलब आम में जो फूल आते हैं उनको कहते हैं अमराइयाँ। तो आम के पेड़ों पर जब फूल आने लगते हैं तो उस समय कोयल भी मस्त होकर वहाँ पे गा रही हैं। और इस तरीके से कवि ने इन पंक्तियों में भारत देश की वंदना की है। और साथ में यह भी बताया है कि बहती मलय पवन है, तन मन संवारती हैं। मलय पवन मतलब जो दक्षिण दिशाओं से जो हवाएं चलती हैं, वो हमारे तन मन को इस तरीके से संवार रही हैं कि हमें ये भारत देश बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। वह धर्म भूमि है मेरी, वह कर्म भूमि है मेरी, वह जन्मभूमि है मेरी, वह मातृभूमि है मेरी। कवि कहते हैं कि यही मेरी धर्म भूमि है, इसी में मेरा सब कुछ रच बस गया है और यही मेरा धर्म है, यही मेरा जन्म हुआ है और इसीलिए ये मेरी मातृभूमि
भूमि है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका यश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं ऐसे भारत देश में मैंने जन्म लिया है जहाँ पर कि रघुपति राजा राम ने जन्म लिया था और सीता मैया भी वहीं जन्मी थी। और श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ पर कि पुनीत गीता को सुनाया है। गौतम ने भी ऐसी ही धरती पर जन्म लिया था और गौतम ने इस धरती माँ का, भारत देश का मान और ज़्यादा बढ़ाया और उन्होंने ये शिक्षा दी कि हमें हर व्यक्ति से, हर जीव जंतु पर दया दिखानी चाहिए। इस तरीके से इन पंक्तियों में कवि ने भारत देश की वंदना की है। वह युद्ध भूमि है मेरी, वह बुद्ध भूमि है मेरी, वह जन्मभूमि है मेरी, वह मातृभूमि है मेरी। कवि कहते हैं कि यही मेरी युद्ध भूमि है, यहीं रहकर मुझे अपने सारे कर्म करने हैं, यही मैंने अपना जन्म लिया है, यही मेरी मातृभूमि है, यही मेरी बुद्ध भूमि है। अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? हमने इस पाठ में यह सीखा कि हमारे देश के हर हिस्से में प्राकृतिक सुंदरता छाई हुई है, चाहे वह हिमालय की बात करें या गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों की। हमारा जन्म उस भूमि में हुआ है जहाँ राम जी, कृष्ण जी और आदि जैसे महान विभूतियों का जन्म हुआ है। हमारी मातृ भूमि संस्कृति से परिपूर्ण है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। इस पाठ में हमने कुछ नए शब्द भी जाने हैं जिन्हें हम शब्दार्थ कहते हैं, जैसे कि पखार। पखार का अर्थ होता है धोना। पकतल का अर्थ होता है तलवा या तलवा। पैरों के नीचे का जो भाग होता है उसे कहते हैं तलवा। नित्य का अर्थ होता है रोज। सिंधु का अर्थ है समुद्र या सागर। स्वर्ण भूमि का अर्थ होता है सोने की भूमि। भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, इसलिए स्वर्ग भूमि को सोने की भूमि भी कहा जाता है। अमराइयाँ मतलब आम का बगीचा या आम का बाग। मलय पवन, मलय पर्वत जो कि दक्षिण दिशा में है और उस ओर से आने वाली हवाएं उन्हें मलय पवन कहते हैं। पुनीत का अर्थ होता है पवित्र। सुयश का अर्थ होता है सुकीर्ति। दिया का अर्थ होता है दीपक। और बुद्ध भूमि का अर्थ होता है महात्मा बुद्ध की भूमि। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।